और आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 7 वाणियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको चारों सुसमाचारों में देखने को मिल जाएगा, जिस पर हम एक एक कर मनन करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु को बड़ी बेरहमी से मार कूट कर क्रूस पर चढ़ाया गया, तब वह बहुत ही पीड़ा व दर्द में थे। उसके शरीर से खून की धारा बह रही थी। उसके आसपास खड़े सैनिक, जिन्होंने न सिर्फ उसे क्रूस पर चढ़ाया था, बल्कि वे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, उस दर्द व भयानक पीड़ा में भी प्रभु यीशु उन सैनिकों के लिए, जिन्होंने उसका अपमान किया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, और तमाम लोग जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए नारे लगाए, प्रभु उन सभी के लिए पिता परमेश्वर से विनती करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई पहली वाणी थी, जिसमें सभी लोगों के लिए क्षमा की याचना की गई। प्रियो, हमारे प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। उसने उन्हें क्षमा किया जिन्होंने उसे क्रूस पर बहुत यातनाएं दी और उसका अपमान भी किया। प्रियो, यहाँ प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हम भी अपने अपराधों को क्षमा करें, जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हों। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पिता से तो क्षमा पाना चाहते हैं, लेकिन वह क्षमा करना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति उन्हें कुछ कह देता या उनके विरुद्ध कुछ कर देता है, तो वे उसे क्षमा करने के बजाय उससे बदला लेने और सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्रूस पर से प्रभु ने उन लोगों को क्षमा करते हुए, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि हम भी अपने सताने वालों को, हमें दुख देने वालों को, यहाँ तक कि हमें नुकसान पहुँचाने वाले को, हमें मारने वाले सभी को क्षमा कर सके। प्रियो, बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह जैसा हृदय है और यदि आपने प्रभु से क्षमा पाई है, तो आप दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं, उन्हें भी जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दिल में उन लोगों के लिए क्रोध और नफरत रखते हैं, जिन्होंने उनको हानि पहुंचाई हो। कई मसीही लोग तो ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों के कारण नाराज होकर एक दूसरे से सालों तक बात तक नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वह एक दूसरे की शक्ल तक दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए प्रियो, यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय प्रभु की दाहिनी ओर और बाईं ओर 2 डाकुओं को भी चढ़ाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि यीशु को और जलील कर सके। लेकिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले यह नहीं जानते थे कि वह अनजाने में प्रभु के लिए की गई भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। जैसा यशायाह 53 के 12 वचन में लिखा है कि वह अपराधियों के संग गिना गया। प्रियो, जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने प्रभु से कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे डाकू ने पहले डाकू को डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उस दूसरे डाकू ने प्रभु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, यह प्रभु यीशु के द्वारा कही गई दूसरी वाणी थी, जो प्रभु ने उस डाकू से कही थी, जिसने क्रूस पर लटके हुए प्रभु पर विश्वास किया था। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि वह दूसरा डाकू, जिसने अपने जीवन भर पाप किया, न जाने उसने कितनों को लूटा होगा और न जाने कितने ही लोगों की हत्या की होगी, लेकिन जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह जानता था कि वह तो अपने गुनाहों की ठीक सजा पा रहा है। इसलिए उसने पहले डाकू को डांटा भी
कि हमने तो अपराध किया और उन्हीं अपराधों की सजा हम पा रहे हैं। लेकिन यह जो हमारे साथ क्रूस पर लटका है, उसने तो कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वह क्रूस पर हमारे साथ है। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि वह दूसरा डाकू क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। वह विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है। वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। इसलिए वह प्रभु से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि वह डाकू जो थोड़े समय बाद मरने वाला था, अपने जीवन के अंतिम समय में प्रभु पर विश्वास करता है। प्रियो, हम कल्पना करें कि वह डाकू उस समय प्रभु यीशु के सबसे करीब था। वह प्रभु यीशु को सबसे कमजोर अवस्था में देख रहा था। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया। आसपास खड़े लोग प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इन सब बातों को देखकर उसने पहले डाकू के समान प्रभु की निंदा नहीं की, बल्कि प्रभु से विनती की कि अपने राज्य में मेरा स्मरण करना। प्रियो, आज कई लोग कहते हैं कि यदि प्रभु मेरे जीवन में कोई चमत्कार करेगा तब मैं विश्वास करूंगा। कई कहते हैं यदि प्रभु ने मेरा यह काम सफल कर दिया या मेरी बीमारी को ठीक करेगा तभी मैं विश्वास करूंगा। ऐसा विश्वास मतलबी विश्वास है। ऐसा विश्वास कोई काम का नहीं। यदि आप प्रभु पर तब विश्वास करते हैं जब आप कोई चमत्कार देखते हो तो आप मूर्ख और स्वार्थी हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, धन्य है वह जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। प्रियो, आज संसार में आश्चर्यक्रम देखकर विश्वास करने वाले बहुत हैं, लेकिन उस दूसरे डाकू की तरह बिना कोई आश्चर्यक्रम देखे और सबसे असहाय अवस्था में भी प्रभु पर विश्वास करने वाले बहुत कम हैं। मैं आपसे पूछती हूँ प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास क्यों करते हो? क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है इसलिए, या फिर इसलिए कि वह निर्दोष होकर भी हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े और रोते देखा, तो प्रभु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब प्रभु ने उस चेले से जिससे वह प्रेम रखता था कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला प्रभु की माता मरियम को अपने घर ले गया। प्रियो, यह प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी थी। प्रियो, क्रूस पर लटके हुए प्रभु ने जब अपनी रोती हुई माँ को देखा होगा तो वह भी करुणा से भर गया होगा। भले ही प्रभु ने क्रूस पर से मरियम को हे नारी कहकर पुकारा हो, लेकिन हे नारी कहने से प्रभु का प्रेम अपनी माँ मरियम के लिए कुछ भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वह तो अपनी माँ के लिए चिंतित था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। ये सब बातें प्रभु के मन में चल रही होगी। इसलिए तो उसने क्रूस पर से अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी अपने प्रिय चेले को, जो उस समय उसके पास खड़ा था, जिसका नाम यूहन्ना था, दे दी। प्रियो, क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी संदेश दे गया, क्योंकि आज की पीढ़ी के लोग अपने माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते। वह उनकी बुढ़ापे के समय उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आज ऐसे कितने ही माता पिता हैं जिनके बच्चे होने पर भी वह ओल्ड एज होम में अपने जीवन का आखिरी समय काट रहे हैं। माता पिता बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि बड़े होकर उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वही बच्चे बड़े होने पर अपने कामों में और अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। जो माता पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, वही बच्चे उनका हाथ छोड़कर उनसे दूर चले जाते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों की गंदगी साफ की, उन्हें नहलाया धुलाया, जब माता पिता के बुढ़ापे में उनकी गंदगी साफ करने का समय आता है तो बच्चों को घिन आती है, या वह उनकी सफाई करके खुद गंदे नहीं होना चाहते हैं। वह माता पिता जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वह अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं और पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन जब वह खुद बीमार पड़ते हैं
तो उनके बच्चे एक गोली लाकर दे देते हैं और कहते हैं खा के सो जाओ, कल तक ठीक हो जाओगे। आज यदि बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी को और अपने उत्तरदायित्व को समझें, तो मैं समझती हूँ कि आज जितने वृद्धाश्रम देश में खुले हैं उनमें से एक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य उन माताओं और पिताओं का कि उनको अपनी जिंदगी के आखिरी सुनहरे पल अपने जैसे ही दुखी व ठुकराए हुए लोगों के साथ गुजारने पड़ रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि वह क्रूस पर भी अपनी माता के लिए चिंतित था और वह चाहता था कि कोई उसका ख्याल रखे। इसलिए उसने वह जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप दी। क्या आप अपने माता पिता की सेवा करने, उन्हें संभालने तथा उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? तब हम आगे देखते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए लगभग तीसरा पहर हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर यह कहा कि इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, यह प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई चौथी वाणी है। यह शब्द प्रभु यीशु मसीह के हृदय की वेदना को बयां करते हैं। क्रूस पर लटके हुए खून से लथपथ प्रभु यीशु मसीह को उस समय इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द उसे तब हुआ जब स्वर्गीय पिता ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वह जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था और ना ही कोई छल की बात उसके मुंह से निकली थी, उस प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने सारी दुनिया के पाप का बोझ लाद दिया था। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए खुद पापी बना और इसलिए परमेश्वर ने कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा भी लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र से आंखें फेर ली। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले भी परमेश्वर उसके साथ था। संसार की सेविकाई के दौरान भी परमेश्वर ने एक पल के लिए भी प्रभु यीशु का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने हर काम पिता के साथ मिलकर किया, लेकिन यही एक ऐसा काम था जिसे अकेले ही प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, क्योंकि यह काम प्रभु यीशु मसीह को अकेले ही करना था। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की जुदाई को क्यों सहा? क्योंकि हम और पिता एक हो जाए। वो परमेश्वर से कुछ समय के लिए अलग इसलिए हुआ ताकि हमको सदा के लिए परमेश्वर से मिला दे। बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसकी 5 अध्याय के 19 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमारे साथ उस संबंध को फिर से स्थापित किया जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पाप के कारण टूट गया था। प्रियो, कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ हमारे खातिर किया। वो यह बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमसे मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते बेटे तक को छोड़ दिया और हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया ताकि हम पाप के बंधन से आजाद हो जाएं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि उस तपती धूप में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, उसके शरीर का खून और पानी पूरी तरह से बह चुका था। पकड़वाए जाने के बाद ना तो प्रभु सोए थे और ना ही उन्हें खाना व पानी दिया गया था। उन्हें ना सिर्फ बाहरी यातनाएं दी गई, बल्कि उन्हें भूखा प्यासा रखकर आंतरिक यातनाएं भी दी गई। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो उन्होंने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है और पवित्र शास्त्र की बात को पूरा करने के लिए यह कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रियो, यह प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी थी। प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक के 69 अध्याय के 21 वचन में दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी के यह वचन लिखे गए थे कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और
मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रियो, प्रभु ने अपने विषय में कही गई सारी बातों को पूरा किया। प्रभु ने मैं प्यासा हूँ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उसे शारीरिक प्यास थी, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि उसे पापी लोगों को नाश होने से बचाने की प्यास थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, तब उनके चारों ओर दुष्ट और पापी लोग खड़े थे, जिन्हें अपने पापों के लिए कोई पश्चाताप नहीं था। प्रभु जानते थे कि यह नाश होने वाले हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात करते हैं, तो वह कहते हैं कि जीवन का जल मैं हूँ, और जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो आप खुद ही सोचिए प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो वह जल का सोता है जिसमें से अगर कोई पी ले तो वह फिर कभी प्यासा ना होगा, बल्कि वह खुद एक सोता बन जाएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो उन्हें शारीरिक नहीं बल्कि आत्माओं की प्यास थी, क्योंकि वह किसी भी आत्मा को नाश होने देना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि हर एक आत्मा का उद्धार हो और हर एक स्वर्गीय राज्य का वारिस बने। वैसे ही हमें भी इस संसार में खोई हुई आत्माओं के उद्धार की प्यास होना बहुत जरूरी है। जब हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने व्याकुल होते तथा तड़पते हैं। वैसे ही तड़प और व्याकुलता हमें इस संसार में पापियों को बचाने के लिए होना चाहिए। प्रियो, क्या आप में वह प्यास है जो प्रभु में थी? प्रियो, तब हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ खड़े सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं पिया। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से यह वचन निकला कि पूरा हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मुख से कही गई यह 6वीं वाणी थी। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हम सब पापी और नरक के दंड के योग्य थे। हमारी नियति परमेश्वर का क्रोध थी, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी नाश हो। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। प्रियो, पुराने नियम के अनुसार यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं थी। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पाप करता था तो मिलाप वाले तंबू में एक बछड़े पर याजक लोग हाथ रखते थे तथा उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि किया करते थे। तब उस बछड़े के लहू को लेकर याजक लोग तंबू के बीच वाले पर्दे के सामने वेदी पर 7 बार छिड़कते थे और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी पर उंडेल दिया जाता था। इस तरह से याजक लोग इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया करते थे, लेकिन यह क्षमा स्थिर नहीं थी। याजकों को यह बार बार करना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहाकर सारी दुनिया के लोगों के पापों का प्रायश्चित किया और हमें हमारे पापों से पूरी तरह से छुटकारा दिया। प्रियो, परमेश्वर यही चाहते थे कि मनुष्य जाति पाप से पूरी तरह से छूट जाए। मनुष्य के उद्धार की योजना परमेश्वर ने आदि से ही बना ली थी। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते, उसके बलिदान की योजना परमेश्वर ने पहले ही बना ली थी और जब समय आया तो परमेश्वर ने उस योजना को पूरा कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा कि जो कुछ मेरे लिए ठहराया गया था वह सब कुछ पूरा हो चुका है, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि पूरा हुआ। प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने अंतिम समय में यह कह सकेंगे कि मैंने प्रभु का काम जो मुझे सौंपा गया था पूरा कर लिया है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। प्रियो, ध्यान रखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तो उन्हें यह चिंता नहीं थी कि कोई काम अधूरा रह गया है, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि मनुष्य जाति के उद्धार का काम पूरा कर दिया गया है। क्या आप
उस काम को पूरा कर रहे हैं जो प्रभु ने आपको सौंपा है। आप इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हैं। प्रभु ने आपके लिए कुछ काम सोच कर रखा है, लेकिन क्या आप उस काम को कर रहे हैं? क्या आप अपने आखिरी समय में सुकून से अपनी आंखें बंद करेंगे, या आपके अंदर एक प्रकार का भय होगा कि मैं प्रभु के लिए बिना कुछ किए ही इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। प्रियो, यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई 7वीं और अंतिम वाणी थी, और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुंह को झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। प्रियो, यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्रूस पर जब किसी को चढ़ाया जाता था तो उसके प्राण तुरंत नहीं निकलते थे। क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति को मारने के लिए उसके पांव की हड्डी को तोड़ा जाता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु का प्राण किसी ने लिया नहीं, बल्कि उन्होंने अपना प्राण अपनी इच्छा से त्यागा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार है कि वह अपना प्राण खुद देते और फिर उसे वापस भी ले लें। एक और बात प्रियो, जो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु ने अपना आत्मा अपने पिता के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वह पिता की ओर से जगत में आया था और फिर इस जगत को छोड़कर वापस पिता के पास जा रहा था। उसने अपनी आखिरी सांस तक आज्ञाकारी जीवन व्यतीत किया। वह क्रूस पर उस काम को पूरा करता है जिस काम के लिए वह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा था, और फिर वह उसी स्थान में वापस जाने के लिए तैयार था। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तब बाइबल हमें बताती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई तथा सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और पवित्र नगर में बहुतों को दिखाई दिए। तब वहां खड़ा सूबेदार जो प्रभु यीशु का पहरा दे रहा था, वह भूकंप को और जो कुछ हुआ था उसे देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, जब मंदिर का पर्दा फटा तो वह नीचे से ऊपर नहीं फटा, क्योंकि अगर नीचे से फटता तो लोगों को लगता कि यह किसी मनुष्य का काम है, परंतु पर्दा ऊपर से फटा। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो पर्दा मनुष्यों और परमेश्वर के बीच था, उस पर्दे को खुद परमेश्वर ने फाड़ा। मतलब कि खुद परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ मेल मिलाप के लिए कदम बढ़ाया। प्रियो, यही नहीं, वहाँ घटित हुई सारी घटनाएं इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर था, और इस बात का विश्वास उस सूबेदार ने भी किया। प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है? प्रियो, यह सब यातनाएं प्रभु ने सिर्फ आपके और हमारे लिए सही, ताकि हम बचाए जाएं। आशा करती हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली गई यह 7 वाणियां आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी।